आखिर ये ग्रैंड कैनियंस बनते कैसे हैं? देखो, जब इस बंदे ने रेत के गड्ढे में धीरे धीरे पानी डाला तो रेत गर्म होने की वजह से उस जगह का पानी सूख गया और रेत सख्त बन गई। फिर ऊपर से सूखी रेत डालकर गड्ढे को फिर से ढक दिया गया। यही प्रोसेस इसने 3 बार दोहराया, जबकि असली कैनियंस में ये हजारों बार होता है। और चौथी बार इसने ऊपर की ढीली रेत हटा दी तो भाई साहब जो निकला वो देखने लायक था। एकदम नेचुरल रॉक जैसा स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन असली मजा तो इसके बाद आया, जब उसने उस रॉक पर पानी बहाकर दिखाया कि कैसे नेचुरल फ्लड्स और पानी की ताकत सालों में इस चट्टानों को काट कर ग्रैंड कैनियन बना देती है। आखिर में जब उसने उसे फोड़ा तो अंदर से निकली एकदम वैसी ही लेयरिंग जैसे आज हम असली कैनियंस में देखते हैं। मतलब बंदे ने पूरी धरती की जियोलॉजी सिर्फ 2 मिनट में समझा दी। मान लो तुम्हें कभी किसी सांप ने काट लिया तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? देखो, सबसे पहले तो डायरेक्ट चूसने मत लग जाना जहर, क्योंकि अगर तुम चूस रहे हो तो ज्यादा तेजी से फैलेगा और अगर कोई और चूस रहा है तो तुम्हारे साथ साथ वो भी मरेगा। तो ज्यादा चूसा चूसी मत करो। सांप काट ले तो पहले शांत रहो, ज्यादा हड़बड़ाओ मत। अगर पैनिक करोगे तो शूम करके दिल तक पहुंच जाएगा जहर। तो शांत रहो और जहाँ काटा है उस जगह को साफ पानी से धो लो और अगर साबुन है तो साबुन भी लगा लो। फिर जिस जगह काटा है उसके ऊपर की साइड एक कपड़ा बांधो, पर एकदम टाइट भी मत बांध देना, थोड़ा सा ढीला रखना। कोशिश करना कि जिस जगह काटा है उस जगह को नीचे लटका के रखो, जहर फैलने की स्पीड कम हो जाएगी। फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करना। जिस सांप ने काटा है उसका हुलिया थोड़ा बहुत याद रखना और टाइम भी याद रखना काटने का, ताकि सही तरीके से तुम्हारा इलाज हो सके। ये सब करोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी शायद। एक मछली की खाल मांस उतारने के बाद जब उसकी हड्डियों को तेल में डालकर नमक, मिर्च और मसाले वगैरह लगाकर अच्छे से पकाया जाता है तो मछली की हड्डियां कुरकुरी हो जाती है। और इन कुरकुरी हड्डियों को खाने से 2 फायदे होते हैं। पहला तो मछली के साथ उसकी हड्डियां भी काम में आ जाती है, जिससे 1% मछली वेस्ट नहीं होती। एक मछली की खाल मांस उतारने के बाद ये दुनिया का सबसे पैना चाकू है जो कि लड़कियों से भी ज्यादा गंदा काटता है, क्योंकि ये रेजर ब्लेड से 10 गुना ज्यादा शार्प होता है और लेदर को तो मक्खन की तरह काट देता है। और तो और इससे आप एक सिंगल सेल के भी 2 टुकड़े कर सकते हो। इसीलिए अगर इससे आपका हाथ कटा तो शायद आपको पता भी न चले, जब तक के हाथ कट के बिल्कुल अलग न गिर जाए, क्योंकि ऑपरेशन ब्लेड की कोई इज्जत नहीं है इसके सामने। लेकिन डरो मत, पैना होने की वजह से ये ज्यादा मजबूत नहीं होता। ये ज्वालामुखी के लावा से बनता है। जब वो बाहर निकल के तेजी से ठंडा होता है, ये सवाल आपके दिमाग को घुमाकर रख देगा। सवाल ये है कि हमारी दुनिया में ऐसा क्या है जिसमें बहुत सारे छेद हैं पर फिर भी वह पानी को आराम से रोक लेता है। देखते हैं कौन इस सवाल का जवाब दे पाता है। सावधान, इंटरनेट का इस्तेमाल मत करना। ये सवाल आप चलो आओ देखते हैं रोजाना की कितनी चीजें तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए काफी हैं। सबसे पहले पानी। अगर तुम दिन में 6 लीटर पानी पी गए तो तुम्हारे शरीर के अंदर बाढ़ आ जाएगी, सारे दरवाजे खुल जाएंगे और तुम टपक जाओगे। अब मच्छर, पूरे के पूरे 12 लाख मच्छर लगेंगे तुम्हारे शरीर का पूरा खून चूसने में और तुम्हारा गेम बजाने में। अब चाय, जो तुम बड़े मजे के साथ पीते हो, दिन की 250 कप चाय काफी है तुम्हारी चाय पत्ती बनाने के लिए। और अब आखिर में आलू। अगर तुम थोड़े ग्रीन आलू भी खाओ तो 25 आलू में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। और अगर ऐसे आलू खाते हो तो केवल एक ही आलू काफी है तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनाने के लिए। चलो आओ देखते हैं। इस प्लेयर की हाइट 7 फीट 8 इंच है। चाहते तो ये फ्यूचर के माइकल जॉर्डन भी बन सकते थे, लेकिन दुनिया के सबसे लंबे टीनेजर रॉबर्ट बॉब्रोवस्की ने जानबूझकर अपना बास्केटबॉल करियर छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि हाइट जितनी ब्लेसिंग लगी उतनी ही कर्स बन गई। बड़े शरीर के कारण उन्हें बार बार चोट लगती थी और भागते वक्त वो अपने बॉडी को हैंडल भी नहीं कर पाते थे, जिससे उनका खेल एक खेल नहीं बल्कि नर्क बन गया था। इसीलिए रॉबर्ट ने अपना रास्ता बदल लिया और अब वो अपने हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्टिंग में और एलियन जैसे बड़ी फिल्मों में वो रोल भी पा चुके हैं। इस प्लेयर की हाइट बेइज्जती तो मुझे तब फील हुई जब मुझे पता चला कि हम इंसान आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा ही जमीन में गड्ढा खोद सके हैं, यानी कि इससे ज्यादा गहराई में जाने की हमारी औकात नहीं। साफ बात। दरअसल 1970 में सोवियत यूनियन ने जमीन में घुसने की शुरुआत की, पता लगाने के लिए कि जमीन के अंदर क्या सीन चल रहा है। और 20 साल तक लगातार घुसने के बावजूद भी वो अर्थ क्रस्ट में 12.2 किलोमीटर ही जा सके, यानी कि एप्पल के छिलके के जितना भी दुनिया के अंदर नहीं जा सके, क्योंकि इतनी गहराई में ही टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि उनकी खुदाई की मशीनें पिघलने लगी। और 20 साल तक जोर लगाने के बाद भी वो दुनिया के सेंटर से 99.8% दूर थे। बोले तो सिर्फ 0.2% गहराई में ही जा सके, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इज्जती तो मुझे
इस मशीन की मदद से आप समुद्र के नीचे बिना कोई डाइविंग सूट पहने ही जा सकते हो और आप भीगोगे भी नहीं। दरअसल इस मशीन का नाम डाइविंग बेल बोट है। इसमें सबसे पहले इस बेल को पानी के अंदर डाला जाता है, जो बिल्कुल एक बाउल को उल्टा करके पानी में डालने जैसा ही है। और जब अच्छी तरह बेल पानी के नीचे पहुंच जाती है तो अंदर का पानी निकालने के लिए कंप्रेस्ड एयर रिलीज की जाती है और प्रेशर की वजह से बेल के अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर लोगों को नीचे जाने के लिए उन्हें एक प्रेशर चैम्बर में जाना पड़ता है, ताकि नीचे जाने पर अचानक प्रेशर के बदलाव की वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जिसके बाद पानी के अंदर मौजूद चीजों की रिसर्च की जाती है। इस मशीन की ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स जिनकी सच्चाई कोई नहीं जान पाया। नंबर 1, 1954 में एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जब उसका पासपोर्ट देखते हैं तो उसमें उसकी कंट्री का नाम होता है टोरेड। ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस नाम की कंट्री दुनिया में है ही नहीं, और अगले दिन वो आदमी और उसके डॉक्यूमेंट्स ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। नंबर 2, इंग्लैंड में 2 जुड़वा बहनों का एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। 1 साल बाद उनकी माँ के घर 2 ट्विंस दोबारा पैदा होती हैं और बड़े होने पर उन दोनों बहनों में पहले वाली बहनों की सभी आदतें, बर्थमार्क्स और यादें होती हैं जैसे उनका दोबारा जन्म हुआ हो। नंबर 3, 1971 स्पेन में मारिया गोमेज के घर के किचन के फ्लोर पर अजीब तरह के फेस बनने लगे और बार बार बदलते रहते, कभी मेल तो फीमेल और कभी कभी डरावने एक्सप्रेशंस के साथ, और दूसरा फर्श करवाने पर वे चेहरे दोबारा बनने लगते। लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझते हैं क्योंकि उनके घर के नीचे कब्रिस्तान है, लेकिन एक्चुअल रीजन कोई नहीं जानता। ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट भाई ऐसे फैक्ट्स जो पत्थर को सुनाओगे तो वो हीरा बन जाएगा। 2 दोस्त बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तभी एक लड़के को एक आइडिया आया और उसने कचड़े के डब्बे को उठाया और उसमें कूदकर फिसलने लगा। पर वो एक बात भूल गया था कि सड़क पे गाड़ियां भी चलती है, और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। कार ने उसे सीधा जाकर दीवार पे दे मारा और वो ऊपर पहुंच गया। ऐसे 2007 में एक आदमी दारू पीकर जू में कूद गया और अपने सारे कपड़े उतारकर एक भालू के घर में घुस गया। माशा और मीशा नाम के भालुओं ने उसे देखा और उसका पूरा नशा उतारना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन सफाई वालों को उसके पुर्जे दिखे। क्या हमें अपने पिंपल को फोड़ना चाहिए? दरअसल पिंपल बैक्टीरिया को रोकने के लिए बनते हैं। जब हम पिंपल को फोड़ते हैं तो उससे हमारी चमड़ी में घाव हो जाता है, जिससे पहले से भी ज्यादा बड़ा पिंपल बन जाता है। एक SCP-957 नाम का राक्षस है जो घर में अकेले छोड़े हुए बच्चों के पास जाता है, फिर अपने पेट को खोलकर उसे अपने अंदर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर निकाल देता है और वो SCP-957 का गुलाम बन जाता है। 1750 में एक जॉना हेनवे नाम का आदमी ब्रिटेन घूमने आया और लोग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उसके हाथ में एक छाता था। दरअसल उस जमाने में ब्रिटेन के लोग मानते थे कि छाता सिर्फ औरतों के लिए होता है, तो जब भी बारिश होती थी वो भीगते रहते थे। एक बार एक घोड़ा गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी, पर जॉना ने उसे छाते से धो दिया। फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने छाता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसे फैक्ट्स जो क्या तुमने कभी सोचा तार पर बैठे हुए इन पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ मैंने इन दोनों ग्लासों में बराबर पानी भरा है और इसके बीच में पाइप लगा दिया, तो अब तुम भी जानते हो कि पानी इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि दोनों साइड का पानी बराबर